सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस देश के लोग, ये वही किसान हैं। आज हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सरोजनी नगर तहसील में, और इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से ओमेक्स सिटी, जो कि एक प्राइवेट बिल्डर कंपनी है, उनके द्वारा ग्रामवासियों की जमीन पर जबरन कब्जे की बात आई थी, और ये लोग तहसील पे आए थे, एसडीएम साहब से बात हुई। आज फिर ये लोग दोबारा यहाँ मौजूद हैं। अब बात करते हैं यहाँ के ग्रामवासियों से, जो कि देश की किसान, जो कि रीढ़ की हड्डी भी माने जाते हैं। अब बात करते हैं। माता जी बताइए, जो विवाद था ओमेक्स वाला, आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या आश्वासन मिला? अरे भैया, हमारे खेती छीने ले रहे हैं। जत्ती खरीदे वो तुम कब्जा करो, और जत्ती नहीं खरीदे सब हमारे न जोते दो न बाव दे, लड़के मारती हो। तो इससे पहले भी तो आप लोग तहसील आए थे, साहब से, एसडीएम साहब से बात। 15 दिन की मोहल्ला दी ना, तो आज कुछ सुनवाई ही नहीं बाबा। अभी तो 13 दिन हुए ना। अरे तो 13 दिन 15 दिन हुए वाले हैं, सुनवाई तो हो चाहिए। और जो ओमेक्स वाले हैं उनका क्या, वहाँ पे वो कब्जा चल रहा है क्या? तो बंद कर दी। अपन कब्जा जब तक खरीदे वत्ता ले, और जब नहीं खरीदे वही में कहे मारी बंद कर दिया उसी दिन से। हाँ दादा, आप बताइए। देखिए साहब, हमारे यहाँ पर आए थे तहसील दिवस में, डीएम एसडीएम साहब दोनों, जो लोग कहते 15 दिन के अंदर मैं सारी व्यवस्था करूंगा और देख रेख करूंगा, ना वहाँ कोई पहुंचा। लेखपाल पहुंचे भी तो एक आदमी से मिल करके केवल बात किए, वो एक आदमी से दस्तखत भी करा लिए। फर्जी दस्तखत कराने के बाद में वो चले गए। आज भी आए तो कोई बात नहीं किया। लेखपाल साहब का नाम? लेखपाल साहब, अभी नाम हमारे भैया कमल सुनील तिवारी, उन्होंने आकर के ये नहीं बताया हम दयाराम से मिले, दयाराम ने हमें बता दिया, और बस 250 आदमी थे, कोई बात नहीं हुई। एक आदमी के कहने से वो चले गए। यहाँ रोकने के लिए कहा, वो भी रुके नहीं। कोई बात नहीं करता है, ना सभासद करते हैं, ना तो ये हमारे लेखपाल करते हैं, ना कोई अधिकारी आता है, और सब गांव के लोगों को परेशान कर रखा। इसलिए हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। हमारी जो प्राइवेट बने हुए मकान हैं, उनका आज में बुनियादी 20 साल 50 साल हो चुके हैं, उन जमीनों को ध्वस्त किया जा रहा है, और हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारे मकानों को सुरक्षित कर रहे हैं, और हमारी जमीनें को जो घेर करके रखा है वो कब्जा हटाएं। पता चल रहा है कि कोई समाधान आप लोगों को मिल नहीं पा रहा है। हर अली नगर खुर का मामला है ओमेक्स का, और आज भी आप लोग यहाँ मौजूद थे, तो कुछ तो साहब ने आश्वासन दिया होगा। प्रशासनिक प्रशासन नहीं मिला। 15 दिन पहले आप आए थे, हम आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, 15 दिन पहले आए थे हम, तो यह आश्वासन मिला था कि आपके प्रकार जांच होगी। तो लेखपाल साहब पहुंचे तो एक आदमी वहां से किसी के साइन करा लिया गया। ठीक है, तो उसमें एक आदमी से क्या मतलब साइन, उसमें गोरा कागज लिए हो, साइन करा लियो, तुम्हें पता नहीं आपने क्या लिखा होगा, उसमें क्या नहीं लिखा है, साइन करा लिया, चले आए। फिर अभी आए हैं तो फिर ये आश्वासन मिला कि जांच होगी। वो व्यक्ति कहाँ है जिनसे वो साइन? उनकी तबीयत खराब है, उनके लड़की की जो है तबीयत खराब है, वो नहीं आए हैं, अगली बार आएंगे। ठीक है, लेखपाल साहब आए थे, जब उनसे लेखपाल साहब आपके सामने बोल नहीं रहे हैं कि हमको गोरे कागज हमने फाड़ दिया। अरे तुमने फाड़ दिया तो हम लोगों से क्यों नहीं पूछा गया? भाई हम लोग आदमी नहीं है क्या? हम लोग गांव में नहीं रहते, जनता नहीं रहती, सिर्फ एक ही गांव में आदमी रहता है, एक ही रहता है गांव में, और कोई नहीं रहता क्या? ये ओमेक्स वालों के बंधक में ये लोग बिक गए हैं क्या? लेखपाल क्या इन लोगों को खरीद लिया गया क्या? सिर्फ एक आदमी के पास जाए, पूछ लिए, चला जाए। हम लोग जनता है यार, ये जनता है साहब, ये रीढ़ की हड्डी है कार्यकर्ता। बीजेपी के एक रीढ़ की हड्डी होती कार्यकर्ता। ये समझ लीजिए, कार्यकर्ता कम से कम आज 3 महीनों से लिए इनको घूम रहा है, 3 महीनों से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये आप समझ लिए सर। अब आप बताइए हम लोग कहाँ जाएं? किसान नेता भी साथ हमारे घूम रहा, परेशान हो भी बेचारा है। तहसीलदार है, न्याय तहसीलदार है, डीएम साहब, आज डीएम साहब का आदेश था कि आएंगे, लेके आए, डीएम साहब भी नहीं आए हैं। अब आप बताइए, एसडीएम भी साहब नहीं आए, तो जो भी आदेश मिला है कि आगे कार्रवाई होगी, कार्रवाई फिर पर्चा मिल गया, देखो क्या होता है। नहीं मिलेगा तो आते रहेंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं पीछे, कभी तो सुनी जाएगी, के को दिन ना सुनी जाएगी का साहब, कि जनता कहाँ जाई? अब किला वोट ना पड़ी, दिमाग लगाए हैं, वोट नहीं डालेंगे, अब किला नंबर है, वोट नहीं पड़ेगी अब किला, वोट
हाँ, बात करते हैं, यहाँ किसान यूनियन के नेता भी मौजूद हैं। हर बार ये अलीनगर खुर्द का मामला जो नेताजी है, इसमें समाधान किसानों को नहीं मिल पा रहा है, और अब की बार ये दूसरी बार आप ये तहसील दिवस में आए हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय हमारे चैनल के दर्शकों को दीजिए। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह यादव। ग्राम खुर्द, अलीनगर खुर्द के ये लोग निवासी हैं। बगल में तहसील के मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ के जो लेखपाल हैं खुर्द, अलीनगर खुर्द के, सुनील कुमार तिवारी, तहसीलदार का कुछ नाम बताया जा रहा है, उनका याद नहीं आ रहा। उन लोगों ने, हम लोग तहसील दिवस में जो है ज्ञापन देने आए एसडीएम महोदय को, और अवगत था कि डीएम साहब भी आएंगे, जिलाधिकारी भी, मगर किसी कारणवश वो लोग नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर जो उच्च अधिकारी थे, तहसीलदार साहब, उनको दिया गया, और उनके बुलाने के अनुसार जब लेखपाल और तहसीलदार वहां पहुंचे तो हम लोगों के ऊपर दबाव बनाने का काम किया, हड़काने का काम किया। और जब हम लोगों ने पूछा, ऐसा दबाव मुझे डांट रहे थे, चिल्ला रहे थे, और उल्टा वहां की ये आवाज आ रही थी, जबकि हम लोग यहाँ से 200-500 लोग थे, फिर भी हम लोगों की उतनी आवाज नहीं थी जितनी आवाज लेखपाल और तहसीलदार साहब के थे। और उन लोगों का कहना था कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं है। वो ओमेक्स सिटी वालों से लाखों रुपए में बिक चुके हैं, और एक एक गरीब जनता के घर के सामने दरवाजा में गड्ढे खुदवा रहे हैं, टीने लगवा रहे हैं, ना ये निकल पाए ना आ पाए। और हमारे एसएसपी प्रधानमंत्री जी ने जो बाथरूम टॉयलेट दिया था, जिसका उन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चला रखा एक एक व्यक्तियों को, उसको ये अलीनगर में लेखपाल और तहसीलदार के द्वारा ही तोड़वाया जा रहा है, और सबको परेशान किया जा रहा है। 10,000 रुपए दिए जाते हैं दारू पीने वाले व्यक्ति को, और उसकी साइन कराकर ये लोग व्हाइट पेपर पे कागज दिखाते हैं। जब हमने ये बात रखी तो उन्होंने कहा उस कागज को फाड़ के फेंक दिया। अगर आपने कागज फाड़ा तो साइन क्यों कराया? अगर उनको साइन कराना था तो कुछ सरकारी कागज पे करवाते, जिसमें लिखा होता सरोजनीनगर तहसील या कुछ, तब समझ में आता। इन लोगों ने व्हाइट पेपर पे काम करने का मकसद है। ये लोग अभी भी गांव वालों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर लेखपाल और तहसीलदार मिलकर। और जो भी अगर आगे कुछ उच्च कार्रवाई नहीं होगी तो गांव वाले बड़े ही चिंतित और दुखित हैं। इन लोगों का साथ हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों से कह रखा है किसी भी व्हाइट पेपर पर साइन नहीं करेंगे। जिस तरीके से तहसीलदार ने कराया, ये बड़ा ही घिनौना कार्य किया है लेखपाल जी ने। आगे की उच्च कार्रवाई की जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे आम ग्राम वासियों, अलीनगर खुर्द की वारदात है, और यहाँ पे सारा प्रकरण सामने ही आया है कि लेखपाल साहब ने ब्लैंक पेपर पे ग्रामीणों से साइन करवाए। अब ये बात में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा, तो ये बहुत ही घिनौना कार्य है। एक उन ग्रामवासियों का एक भरोसा होता है प्रशासनिक तंत्र पे, और अगर उसी प्रशासनिक तंत्र का ये ढांचा जमीनी स्तर पे दिखाई दे रहा है, एक प्राइवेट बिल्डर ओमेक्स, उसके लिए इतनी मनमानी हो रही है, तो ये ग्रामवासी कहां जाएं? ये भारत के नागरिक हैं, भारत के देशवासी, हर एक वोटर है, और ये किसान है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाला ये देश, आज उनके किसान की हालत ये है। तो मेरी ये खबर जहां तक जा रही है, इस खबर को आगे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं विशाल यादव, लखनऊ दर्पण की टीम से, जय हिंद, जय भारत।